बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन बर्थ। ह्यूमन बर्थ यानी इंसान में बच्चे की पैदाइश कैसे होती है, इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो वैसे तो ये बहुत ही वास्ट मेडिकल टॉपिक है, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, यानी आपकी बुक के मुताबिक इसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो जो कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है चैप्टर नंबर 18 का। सो लेट्स स्टार्ट कि ह्यूमन बर्थ क्या होता है। सबसे पहले कि इससे पहले हमने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी ये फर्स्ट चले जो टू ओवरीज हैं और ओवरीज के साथ जो है वो ओविडक्ट हैं, और ओविडक्ट के बाद यहाँ यूट्रस है, और यूट्रस के जो एंड पे कह लें कि यहाँ पे ये सर्विक्स है, और सर्विक्स के नीचे वजाइना, ठीक है, ये वजाइना। तो जिस वक्त एग यानी ओवुलेशन होती है या एग रिलीज होता है, तो एग जो रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद ओविडक्ट में आ जाता है, ओविडक्ट में आ जाता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इसी ओविडक्ट के अंदर होती है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद यही जो जाइगोट है ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है माइटोसिस के जरिए से, एंड इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द यूट्रस। और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, यानी जो अंदरूनी वाल है, वहां पे पहले से प्रेपरेशन हुई होती है, वहां पे वस्कुलराइजेशन हुई होती है, वहां पे न्यू सेल्स बने होते हैं, यानी इसके लिए पहले से यहाँ पे तैयारी होती है अंडर सर्टन हार्मोन्स। तो ये यानी जो क्या कहते हैं जाइगोट या जो एम्ब्रियो है वो यहाँ आके इम्प्लांट होता है, इस एंडोमेट्रियम में उस जगह पे इम्प्लांट होता है जो पहले से प्रिपेयर्ड होता है। तो यहाँ पे जो फीटस है, जो बेबी है, ये अपना तकरीबन 9 महीने का 9 मंथ्स जो है वो यहाँ पे गुजारता है, और इस ये अमूमन 280 डेज यानी होता है पीरियड, जिसमें बच्चा जो है वो यूट्रस के अंदर अपने आप को डेवलप करता है। 280 डेज, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड भी कहा जाता है, जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड। और ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पीरियड होता है। जैसे कि इंसान में अगर ये 280 दिन होता है, तो डॉग में समटाइम डॉग में ये 61 डेज होता है। इवन जो एलिफेंट होता है इसमें 645 डेज होता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में ये जो जेस्टेशन पीरियड है वो अलग अलग होता है। इंसान में ये 280 डेज होता है। तो 280 डेज के अंदर, यानी जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, फीटस है, उसके बाद बेबी पूरा डिवेलप हो जाता है। यानी डिवेलप होने के बाद इसकी पार्चुरेशन होती है। पार्चुरेशन, डिलीवरी कह लें या बर्थ कह लें, दे ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड, यानी हम बर्थ भी यूज करते हैं, पार्चुरेशन भी यूज करते हैं, और डिलीवरी का वर्ड भी यूज करते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो ये जो डिलीवरी है, ये जो बर्थ है, जब बच्चा 9 महीने अपने जो यूट्रस में पूरे कर लेता है, उसकी नशो नुमा बिल्कुल पूरी हो जाती है, उसकी डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, तो नो इट्स द टाइम टू कम आउट। अब वो बच्चा बॉर्न होगा, यानी माँ के पेट से बाहर आएगा। तो टॉपिक यही है कि ये जो बच्चे की पैदाइश होती है इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, यानी किस तरीके से ये बच्चे की पैदाइश होती है। तो ये हम अभी
स्टडी करेंगे। तो ये था टॉपिक, आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। नाउ विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले कि बच्चा जो है वो ये फर्क करें, इसकी मदर की एंडोमेट्रियम है, यानी एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस की इंटरनल वॉल, और इसके साथ जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ये जो प्लेसेंटा है, it provides all the nutrition and the oxygen to the fetus, यानी जो बच्चा होता है उसको ये जो स्ट्रक्चर जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, ये उस बच्चे को न्यूट्रिशन फ्राहम करता है, और जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी रिसीव करके मदर का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा में से एक कॉर्ड निकलती है, यानी इस तरह से ये कॉर्ड जो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड भी इसको बोलते हैं, और इसको अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है प्लेसेंटा से। ये याद रखें कि दिस इज एंडोमेट्रियम, ये यूट्रस की अंदर, ये यूट्रस की वॉल है, या ये यूट्रस की अंदर की वॉल है जिसको एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम के साथ ये प्लेसेंटा अटैच है, और यहां से एक कॉर्ड यानी कि एक ट्यूब की मानक स्ट्रक्चर होता है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ये बच्चे की जो है, इसको उल्टा बनाना पड़ेगा। ये जो बेबी है, इट इज ये ऐसे, तो ये जो बेबी है, ये बेबी जो कि एक बहुत बड़े सैक के अंदर, इट इज सराउंडेड बाय ए सैक, ये एक बहुत बड़े सैक के अंदर होता है, इसको हम एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक सैक। तो एमनियोटिक सैक के अंदर जो है देयर इज ए फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड, और इस सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, ये फ्लूइड जो होता है ये बच्चे को हर तरह की स्ट्रेस से, रगड़ से, साइडों से, प्रेशर से बचाता है, यानी इसको प्रोटेक्ट करता है, साइडों से कोई इसको रगड़ नहीं, कोई प्रेशर नहीं यानी इसके ऊपर पड़ता। तो ये जो है बच्चे की जो पोजीशन होती है, ये यानी आपको पता है कि इट इज इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी ये इन्वर्टेड होती है उसके यूट्रस के अंदर। अब ये जो बेबी है, ये इस सैक के अंदर मौजूद है फ्रॉम 9 मंथ्स, और ये अपनी जो खुराक है इस नाली के जरिए से अपने अम्बिलिकस, यानी ये जो नाव है, ये जो नाव है इसके अंदर, उसके नाव के अंदर ये मौजूद है, ये नाली, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए से इस बच्चे को अपनी मदर की यूट्रस से हर एक चीज मिलती है जो उसकी न्यूट्रिशन है, दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू, और इस कॉर्ड के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि जो इसको ब्लड सप्लाई करते हैं, यानी इसमें आर्टरी भी होती है, वेन भी होती है, जो कि इसको ब्लड सप्लाई करते हैं। तो अब 9 महीने के बाद, जिस वक्त बच्चे ने अपनी जो पूरी नशो-नुमा कंप्लीट कर ली, यानी तकरीबन 280 डेज के बाद, 280 ये एक एवरेज पीरियड है, यानी एवरेज कोई ज़रूरी नहीं 280, इसमें +10, +5, +-10 ये हो सकते हैं, यानी 270 डेज के बाद भी डिलीवरी हो सकती है, 275 के बाद, तो +5 ± या +10 ±10 जो है इसमें हो सकता है, इट्स फ्लेक्सिबल। ये एवरेज निकाली हुई है 280 डेज, ठीक है।
तो बच्चा जब इसमें डेवलप होता है, पहले 3 महीने यानी पहले 2 महीने के बाद हम बच्चे को 2 महीने के बाद हम बच्चे को बजाय एम्ब्रियो के हम इसको फीटस कहते हैं। फीटस का मतलब होता है आफ्टर 2 मंथ्स, यानी कि तीसरे महीना जब स्टार्ट हो जाता है तो हम इस बच्चे को एम्ब्रियो के बजाय फीटस कहते हैं। और 3 महीने तक, तकरीबन 3 मंथ्स तक बच्चे में तमाम ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है। 3 मंथ तक ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है, यानी कि बच्चे में तमाम ऑर्गन्स बन जाते हैं। उसके 3 महीने के बाद सिर्फ बच्चे के अंदर उसकी सिर्फ ग्रोथ होती है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बाकी उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस ऑलरेडी हो चुकी होती। जब यानी 3 महीने का बच्चा होता है तो उसके सारे ऑर्गन्स बन चुके। और ये भी चलते चलते मैं आपको एक एमसीक्यू बता दूं कि सबसे पहला ऑर्गन कौन सा होता है जो बच्चे में बनता है, वो होता है हार्ट। ये एक दफ़ा आया भी हुआ है एमसीक्यू के, विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गन, यानी विच इज़ फॉर्म्ड इन द बेबी कैरेट या इन द एम्ब्रियो। तो जब ये यानी 280 डेज कंप्लीट करने के बाद ये बच्चा जो है ये अब डिलीवरी का टाइम है। तो डिलीवरी कैसे होती है इसके बारे में पहले एक मिथ थी। मिथ का मतलब है कि लोगों का ये ख्याल था कि जिस वक्त बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तो मदर के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उसके अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, यानी जिस औरत में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना बंद हो जाए या कम हो जाए उसमें मिसकैरेज हो जाता है और बच्चा ज़ाया हो जाता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। तो लोगों का यही ख्याल था पहले कि भाई जिस वक्त बच्चा पैदा होता है यानी बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फीमेल के अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है और इसलिए जो बच्चे की पैदाइश स्टार्ट होती है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसी प्रोसेस पे काम किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, यानी इसमें मदर की बजाय जो फीटस है, जो बच्चा है, असल में उसका किरदार ज्यादा है। यानी ये जो बच्चा है इसका किरदार इसमें ज्यादा है बच्चे की पैदाइश में। कैसे कि जिस वक्त यानी कि 9 महीने कंप्लीट कर जाता है तो उसके बाद ये स्ट्रेस फील करने लग जाता है, यानी ये अंदर जो है तंगी फील करता है, स्ट्रेस फील करता है। और यानी जब ये स्ट्रेस फील करता है तो साथ ही इसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन पैदा करती है जिसका नाम है, ये जो इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी ये बच्चे की पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहा हूं कि बच्चे की पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर तो बच्चे की पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन पैदा होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है एड्रीनल, इसको हम कहते हैं ACTH। ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ये बच्चे की पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। यानी जब बच्चा स्ट्रेस में आता है, यानी जब स्ट्रेस में आता है यानी वो स्ट्रेस फील करता है, तलखी फील करता है, तो उसकी ये जो उसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे ये हार्मोन क्या करता है कि बच्चे के यहाँ पे जो किडनी है, किडनी के ऊपर हार्मोन एक यानी ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं, ये देखें जैसे यानी ये फर्क करें किडनी है, आपने पढ़ा भी है कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड, तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड है यानी बच्चे का जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके ऊपर ये हार्मोन जाके एक्ट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये जो बच्चे का और ये जो है
बच्चे का एड्रीनल ग्लैंड है, इट विल प्रोड्यूस ए हार्मोन, यानी इसके ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये क्या है? ये स्ट्रेस रिलीजिंग है, यानी बच्चा जो स्ट्रेस फील कर रहा है अब उसको रिलीज करने का टाइम है। ये हार्मोन है, ये बच्चे को स्ट्रेस फराहम करेगा और इसका मैसेज इसको लेके जाएगा उसकी मदर को। देखें कि बच्चा भी माँ की पेट में है और वो अपने स्ट्रेस को अपनी माँ को बता रहा है कि मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में, और माँ फौरन रिएक्ट करती है। कैसे रिएक्ट करती है कि ये इस हार्मोन का मैसेज जैसे ही माँ को जाता है, यानी कि प्लेसेंटा से क्रॉस करके जब इसकी ब्लड वेसल के जरिए से, यानी ये ब्लड वेसल के जरिए से कहाँ पे जाता है, यानी ये हार्मोन जिसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं जो स्ट्रेस रिलीजिंग है, ये यहाँ से क्रॉस करके मदर की ब्लड वेसल में चले जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चले। अब जैसे ही मदर को पता चलता है कि मेरा जो बच्चा है वो स्ट्रेस में है, then what will she do? She will suppress the production of progesterone. प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन को वो फौरन कम कर दे। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन कम होगी तो जाहिर है साथ ही बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट होगा। कैसे? कि जैसे ही बर्थ का, यानी ये जो प्रोजेस्टेरॉन जो है अभी कम हुआ है, मदर की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन कम हुई है, उसको वो स्टिमुलेट करेगी मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड। मदर की ये फर्करे जो है ये मदर है और इसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड, चलो यानी ये कह रहे कि ये मदर, ठीक है, तो ये मदर जो है इसके पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके पोस्टीरियर लोब से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। यानी मदर को जब पता चलेगा, उसको जब ये मैसेज जाएगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जरिए से, वो उसकी यानी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगा, तो मदर को पता चलेगा कि बेबी इज इन स्ट्रेस। सो व्हाट विल शी डू? नंबर 1, वो प्रोजेस्टेरॉन के प्रोडक्शन को कम कर दिया। प्रोजेस्टेरॉन के प्रोडक्शन को कम किया तो साथ ही एक और हार्मोन जो उसकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, दैट विल बी ऑक्सीटोसिन। और जब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर ऑन द यूट्रस, यानी ये फर्क करें यूट्रस है, ये तो यहाँ पे जहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे ये यूट्रस है और यहाँ पे बेबी है। बेबी जो है वो क्या कहते हैं, एक सैक के अंदर है इस तरह से। तो जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होगा तो ये जो यूट्रस है नीचे, ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस के ऊपर आके यहाँ पे उसके रिसेप्टर थे। किसके रिसेप्टर हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिसेप्टर्स जो हैं उसके यूट्रस के ऊपर। तो यूट्रस के ऊपर जब हार्मोन ऑक्सीटोसिन आके एक्ट करेगा तो यूट्रस स्टार्ट करेगा इस तरह से, यानी इस तरह से ये कंट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, ऊपर से नीचे। और ये जो बेबी है ये स्लाइड करता करता यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी मैंने हेड नीचे बना दिया, सॉरी ऊपर बना दी, ये इस तरह से उल्टा ये। तो ये बच्चा जो है ये नीचे आएगा, जहां पे आ जाएगा, यहाँ पे सर्विक्स, यहाँ पे आके ये फंस जाएगा। जहां पे आके ये फंस जाता है तो जैसे ही वो स्ट्रेस फील करता है, जब और स्ट्रेस फील करेगा तो और ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगी और सर्विक्स डायलेट होती जाएगी until it comes out, बच्चा जो है। तो ये जो पेन होती है, ये जो यूट्रस के ऊपर जो पेन होती है, ये इंतहाई शदीद किस्म की पेन होती है
और इसको लेबर पेन्स भी कहा जाता है, लेबर पेन, ठीक है, इसको लेबर पेन्स भी कहा जाता है। ये लेबर पेन्स स्टार्ट होती हैं तो बच्चे की पैदाइश स्टार्ट होती है, ठीक है, बच्चा जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो वेव्स ऑफ पेन होती है, यानी दर्द की एक जैसे वेव होती है इस तरह से, और बच्चा नीचे आता जाता है अनटिल अनलेस ये डिप यानी मदर की बॉडी से बाहर आता है। जब बाहर आता है तो जाहिर है कि अम्बिलाइकल कार्ड उसके साथ ही होता है, ये जाहिर है ये अम्बिलाइकल कार्ड भी बाहर आ जाएगा। तो फिर क्या होता है, इसको लाइगेट कर दिया जाता है, इसका कुछ हिस्सा उसकी नाव के अंदर रह जाएगा जो कि चंद दिनों में ड्राई अप हो जाएगा, और ये जो उसका हिस्सा मदर के अंदर है ये तकरीबन 45 मिनट या 50 मिनट के अंदर अंदर इसकी यूट्रस से डिटैच होके उसकी वजाइना के थ्रू, यूट्रस के थ्रू उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और इस प्रोसेस में काफी सारी ब्लीडिंग भी होती है। जब ये प्लेसेंटा और ये जो अम्बिलाइकल कॉर्ड का हिस्सा बाहर आता है और कुछ यानी आफ्टर 45 मिनट्स या 50 मिनट्स, तो इसको हम आफ्टर बर्थ कहते हैं, इसको हम आफ्टर बर्थ कहते हैं, और इसमें अच्छा खासा ब्लड जो होता है वो ज़ाया होता है, तकरीबन 350 सीज यानी क्यूबिक सेंटीमीटर कहें या 350 ml, यानी 350 ml के करीब ब्लड जो होता है वो ज़ाया हो जाता है। समटाइम इट कैन बी मोर, यानी अगर खुदा न खास्ता थोड़ी बहुत इंजरी हो जाए या कुछ मिसहैप हो जाए तो यू मे नीड मोर ब्लड टू सेव द मदर्स लाइफ। तो ये था यानी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके, जैसे मैंने कहा कि बुक के मुताबिक जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना इसको मैंने एक्सप्लेन किया है बर्थ के प्रोसेस को। इट्स ए लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। तो आखिरी बात स्टूडेंट्स, मैं पहले भी जैसे कहता हूँ कि काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट इट, लाइक द चैनल एंड जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, और थैंक यू वेरी मच।